हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक मेदांता हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना को लेकर सुर्खियों में आ गई है जिसने न केवल चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करे हैं बल्कि समाज की संवेदनशीलता को भी कठोर धोखा दिया है। एक 46 वर्षीय एयर होस्टेस ने आरोप लगाया है कि 6 अप्रैल को जब अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में वेंटिलेटर पे थी तब उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इस घटना ने न केवल मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। पीड़िता, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, एक निजी एयरलाइन में 2003 से एयर होस्टेस के रूप में कार्य करता है। वे अपनी कंपनी द्वारा आयोजित एक महीने के परीक्षण कार्यक्रम में के लिए गुरुग्राम आई थी जो 30 अप्रैल तक चलना था। 5 अप्रैल को परीक्षण के दौरान सेक्टर 35 स्थित एयर होस्टेस एकेडमी में स्विमिंग पूल ड्रिल के समय वह डूबने लगी, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई और उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 6 अप्रैल को जब वह अर्धबेहोशी की हालत में वेंटिलेटर पर थी तब अस्पताल के एक पुरुष कर्मचारी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने बताया कि वह बातचीत सुन सकती थी लेकिन मुंह में पाइप होने के कारण बोलने में असमर्थ थी। इस दौरान 2 महिला नर्सें भी वहां मौजूद थी लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उनके साथ हाथ के बेड के साइज लेने के बहाने उन्हें हाथ अश्लील हरकत की। जब पीड़िता ने सिर हिलाकर विरोध करने की कोशिश की तो आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता इतनी डर गई कि उन्होंने तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया। 8 अप्रैल को उनकी हालत में सुधार होते ही उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 13 अप्रैल को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने पति के साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए होटल में लौटी। अगले दिन 14 अप्रैल को उन्होंने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया। पति ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचित किया और कानूनी सलाहकार की मदद से सदन थाने में शिकायत दर्ज कराई। गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार 14 अप्रैल को अज्ञात अस्पताल कर्मचारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 346 बलात्कार और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करी। 17 अप्रैल को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व डीसीपी हेडक्वार्टर्स डॉक्टर अर्पित जैन कर रहे हैं। एसआईटी ने गुरुवार को अस्पताल में जाकर जांच जारी रखी और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों व शिफ्ट इंचार्ज से पूछताछ की। मेदांता अस्पताल ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा, हमें एक मरीज की शिकायत के बारे में जानकारी मिली है और हम संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं। इस स्तर पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय दुरानी ने भी जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है। यह घटना मेदांता जैसे हाई प्रोफाइल अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आईसीयू जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य होनी चाहिए। इस घटना ने न केवल सवाल उठाया है कि क्या अस्पताल प्रशासन ने अपनी कर्मचारियों की निगरानी और परीक्षण में कोई चूक तो नहीं करी है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि इस घटना ने समाज के सामने कई सवाल खड़े करे हैं। क्या अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? मेदांता जैसे अस्पताल जो विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, अगर इस तरह की घटनाओं को रोकने के विकल्प रहते तो यह पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं। इस मामले ने न केवल चिकित्सा संस्थानों की जवाबदेही को कटघरे में खड़ा किया है बल्कि यह भी याद दिलाया है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।